नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर हरिद्वार से, जहां पर स्वामित्व योजना के शुभारंभ में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। तो आपको बता दें कि आज 6 प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है और 763 गांवों के लाभार्थियों को, यानी कि 763 गांवों के लोगों को इसका लाभ मिला है। लाभार्थियों से बात भी की है पीएम नरेंद्र मोदी ने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ये शुभारंभ किया है। रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट भवन में कई अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वामित्व योजना की घोषणा लॉकडाउन के दौरान 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी और उसके बाद से आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दें कि अगले 4 साल तक इस पूरी योजना को पूरे देश में लागू कर लिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें 763 गांवों के लोगों को इसका लाभ मिला है। और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। तो आपको बता दें कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंध संपत्ति कार्ड लोगों को उपलब्ध कराना है, जिसके जरिए जो भी संपत्ति से संबंधित परेशानियां होती थी, यानी कि जमीनी विवाद होते थे, वो नहीं होंगे। लोगों के पास पुख्ता जानकारी होगी, डिजिटली ये जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि एक कार्ड लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा उनके संबंधी से संबंधित। तो ये उनके संपत्ति संबंधित जो कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, उसके जरिए लोन भी यहाँ पर गाँव वालों को मिल सकता है, ग्रामीणों को मिल सकता है। तो इतने बड़े तौर पर पहली बार डिजिटली तौर पर कुछ ऐसा कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आज की गई है, उसका लाभ अब लोगों को मिल सकेगा और अगले 4 सालों का उद्देश्य है कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाए। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आज स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए थे। तो कितने गांवों के लोगों को इसका लाभ मिला है? बिल्कुल, आपको बता दें आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के द्वारा एक भूमि स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 50 जो गांव है, 600 कुछ जो किसान है, 6,000 समथिंग किसान है, उनको इस सुविधा का लाभ मिला है। कहीं ना कहीं लोगों जो इस योजना का जो ग्राम के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिला है। जी ठीक, सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये संपत्ति कार्ड मिलने के बाद जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे, और क्या क्या लाभ होंगे वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तक जमीनी विवाद जो चले आ रहे थे, क्योंकि जो योजनाएं थी, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको जमीनों भी मुहैया कराई जाएगी। तो उससे जो संपत्ति उनकी है, तो उससे के तहत उनको स्वामित्व की घोषणा हो रही है, उसकी कार्ड के द्वारा उनको स्वामित्व की घोषणा हो जाएगी। जी ठीक, सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन में इस पूरे कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और आज इसका शुभारंभ किया गया है। हालांकि आज के कार्यक्रम में 6 प्रदेशों को जोड़ा गया, जिनमें से एक उत्तराखंड भी है। और टोटल मिलाकर, अगर कुल मिलाकर गांवों की बात करें तो 763 गांव हैं जिनके लोगों को इसका लाभ मिला है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में ये कब तक लागू हो जाएगा? बिल्कुल, इसको जल्द से जल्द लागू करने की आज से इसकी जो घोषणा हुई है, जल्द ही लागू हो जाएगा। आज इसके कुछ कार्ड वितरण भी किए गए हैं, जिसका उद्घाटन किया गया है। तो इसके द्वारा कार्ड वितरण किए, उत्तराखंड के 50 गांवों को ये सुविधा मिलने जा रही है। जी ठीक सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली त्रिवेंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ताजा मामला लोक निर्माण विभाग का है, जहां नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार के वार्ड नंबर 37 में लोक निर्माण विभाग दुगड्डा की तरफ से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। कई सड़कों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। जो सड़कें जायसवाल कंस्ट्रक्शन ने बनाई है, उनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है और सड़कों को मानकों के विपरीत बनाया गया है। और आपको बता दें कि जायसवाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से घटिया सड़क निर्माण को लेकर अब अन्य वार्डों में भी बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 39 की पार्षद रोहिणी देवी ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जायसवाल कंस्ट्रक्शन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कहना चाहती हूँ, जैसे मुझे मीडिया से भी पता चला कि वार्ड नंबर 37 में भी जो सड़कों का निर्माण कर रहे हो, बहुत ही जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि हमें पता चला कि ये जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है द्वारा ये काम हो रहा है, इसके ठेकेदारों द्वारा ये काम हो रहा है। तो जो उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब है। वो साल भर छोड़ो 2 महीने भी वो सड़क नहीं चलेगी। तो और अभी हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि हमारे जो मेरे वार्ड नंबर 39 में भी जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही ये सड़क
निर्माण का कार्य दिया गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये जायसवाल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको ये काम ना दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में भी वही सड़कों की वही दिशा हो जो 37 नंबर वार्ड में हो रही है। मैं क्या कहूँगा भ्रष्टाचार के बारे में। उनके खुद के विधायक पूर्ण फड़त्याल ने कही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और वो भी खास करके पीडब्ल्यूडी में। आज पूरे क्षेत्रों से कार्यकर्ता कई तरह से नाटक करके दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ डामरीकरण हो रहा है वहाँ पर जो है कि डामर साथ साथ में उखड़ता जा रहा है। यानी कमीशन का जो खेल है पीडब्ल्यूडी विभाग में सबसे ज़्यादा है, और इसकी मेरे हिसाब से अगर उच्च स्तरीय जाँच हो तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी की कितना जो है मोटा कमीशन पीडब्ल्यूडी के मामलों में इस पर। पौड़ी से खबर है जहां पर पीएम मोदी ने सुरेश चंद से बात की। स्वामित्व योजना के तहत ये बातचीत की गई है। आपका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, पीएम मोदी ने कहा कि खिरसू विकास खंड के सुरेश चंद से ये बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, लेकिन अभी मुझे ये देखने का मौका नहीं मिला है क्योंकि आपने पीछे पर्दे लगा रखे हैं। तो कुछ इस तरह की बात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। ये उस दौरान की बात है जब स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि खिरसू विकासखंड के सुरेश चंद से बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सभी बातें कही गई। तो पौड़ी से खबर जहां पर पीएम मोदी ने सुरेश चंद से बातचीत की और स्वामित्व योजना के तहत ये बातचीत की है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, यानी कि उत्तराखंड जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है वाकई। और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है लाभार्थी सुरेश चंद से। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना का शुभारंभ आज हुआ है, जिसके तहत लाभार्थियों से बातचीत भी की गई और 763 गाँव के लोगों को इसका लाभ मिला है, जिसमें से एक उत्तराखंड भी है। तो 6 प्रदेश हैं जिनके लोगों को ये लाभ मिला है, जिनमें से उत्तराखंड भी एक है। और पौड़ी गांव के सुरेश चंद्र जिनसे बातचीत की गई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। मुकेश बच्छेती हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, स्वामित्व योजना का जो शुभारंभ किया गया है और लाभार्थियों से संवाद के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पौड़ी गांव की तारीफ भी की है। जी बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना से लाभार्थी जो लोग थे उनसे रूबरू हुए हैं, उनसे सीधा सीधा संवाद किया और उनसे उनकी जो समस्याएं थी उनसे पूछी और उनसे पूछा कि स्वामित्व जो योजना है आज लागू की गई है उससे क्या लाभ उनको मिलने वाला है, क्या दिक्कतें पहले होती थी और अब इस योजना को लाभ लेने के बाद उन्हें किस तरह की सुविधाएं होने जा रही है। बिल्कुल मुकेश, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि इस जो ये बात कही गई है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आपका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, ये वाकई उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड अपने आप में एक जाना पहचाना ऐसा प्रदेश है, अपनी जगह बना रखी है पूरे देश में, जहां पर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान, संवाद के दौरान ये तारीफ की है, वो अपने आप में ये बात दर्शाती है कि किस तरह की जो उत्तराखंड की यहाँ पर इमेज है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल, जब संवाद ग्रामीण से आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो प्राकृतिक झलक जो पहाड़ों की होती है वो साफ होती है और उन्होंने बहुत तारीफ उत्तराखंड की है। उन्होंने कहा कि उनका बहुत ज्यादा लगाव उत्तराखंड से रहा है और वे समय समय पर उत्तराखंड आते रहते हैं। उन्हें जानकर हर्ष हुआ कि जहां जिस लाभार्थी से वो बात कर रहे थे वो उस जगह पर बैठा था जहां पर हिमालय के साफ साफ दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो भी काफी उत्साहित थे प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री ने उनके क्षेत्र की तारीफ की। जी बिल्कुल, किस तरह का उल्लास देखा गया, उत्साह देखा गया ग्रामीणों में, क्योंकि बातचीत के दौरान काफी तारीफ भी की है पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्योंकि लोगों को लाभ भी मिला है, काफी फायदा भी मिला है। जी बिल्कुल, बहुत तारीफ पहाड़ों की आज माननीय प्रधानमंत्री ने की है। और जो लाभ की बात की जाए तो जो पहले भूतल की जो कागज होते थे वो नहीं मिल पाते थे, मगर समन्वय जो योजना आज लागू की है इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग हैं जिनको लोन लेने में दिक्कत होती थी, मगर अब लोन लेना आसान हो जाएगा और आसानी से बैंक लोन भी दे सकता है। ठीक है मुकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। डोईवाला से खबर है जहां पर डोईवाला विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण सड़क को मंजूरी मिल गई है, जिससे जाम की स्थिति से लोगों को निजात मिल जाएगी। वन क्षेत्र में आने वाली लगभग 3 किलोमीटर सड़क को वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को दिया है और अब इस सड़क को आने जाने लायक बनाया जाएगा, जिससे लोगों को तमाम समस्याओं से निजात मिल सके। आपको बता दें कि ये सड़क चांदमारी से लच्छीवाला के बीच बनाई जाएगी और वहीं ये सड़क देहरादून बाईपास के रूप में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो
महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डोईवाला से। महेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन समस्याओं को लेकर, जाम की स्थिति को लेकर ये जो कदम उठाया गया है, किस तरह का ये कदम, कब से लोग जूझ रहे थे इस परेशानी से? देखिए, जो सड़क मार्ग जो बनना है ये वन क्षेत्र में आता था, जिस कारण इसको पक्का बनाने के लिए भी वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिस कारण लंबी प्रक्रिया होने के कारण ये सड़क मार्ग काफी खस्ता हाल में था और जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चूंकि डोईवाला से विधायक हैं, इसलिए उन्होंने इसका संज्ञान लेकर वन विभाग से इसकी हस्तांतरण की प्रक्रिया कराकर पीडब्ल्यूडी को सड़क सौंपी गई है, जिससे सड़क देहरादून बाईपास के रूप में 12 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात सही कही आपने, क्योंकि कई लोगों को इससे जुड़ने का लाभ मिलेगा जैसे ही ये सड़क बन जाएगी, और क्योंकि बाईपास के रूप में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने समय से आखिर लोग परेशान थे और अब तक इस सड़क पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई क्यों अब इतने दिनों बाद इस पर ये संज्ञान लिया गया है, इतनी देरी किस बात के लिए रही? जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये वन क्षेत्र में आता है, आज तक इस पर जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक ये केवल ग्रामीणों को कुछ ग्रामीणों को यूज करने के लिए सड़क थी। लेकिन अब चूंकि हाईवे का निर्माण किया जा रहा है तो एक बाईपास के रूप में, जिससे कि लोड हाईवे पे भी ज्यादा ना हो, एक बाईपास के रूप में इसको गति देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके आदेश दिए हैं। जी ठीक महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पक्ष में लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहीं अधिकारी भी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने को उत्तराखंड का हितैषी बताने में नहीं चूक रहे हैं और राजनीति में कदम रखने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल मेजर जनरल पद से रिटायर हुए चंद किशोर जखमोला मूल रूप से यमकेश्वर विधानसभा के रहने वाले हैं और रिटायर मेजर जनरल ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर कोसा और कहा कि इन नेताओं ने देश और उत्तराखंड को छला है। जब कोई नया विकल्प चुनना पड़ेगा तभी जाकर उत्तराखंड को विकास की नई गति दी जा सकती है। ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है और सड़क के जो मानक होते हैं सड़क निर्माण के, मैं तो समझता हूँ कि वो मानक कहीं भी पूरे नहीं हो रहे हैं। आप गुणवत्ता देखिए सड़कों की, थोड़ा सा उस पर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों का निर्माण का स्तर क्या है। अब इस पर कौन, जब हमारे मुखिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है तो स्वयं उन्हीं से देखना पड़ेगा, तो जनता तक गलत संदेश जाएगा। सरकार है, सरकार को जो है अपने कर्मचारी जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा, उनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी जाके सड़क का निर्माण सही होगा। कि अगर सिस्टम भ्रष्ट न हो, अगर नेता हमारे अच्छे हों, हमारी लीडरशिप ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम किसी से पीछे हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द ब्रेन है। गढ़वाली ब्रेन को इतना बढ़िया ब्रेन समझा जाता है। आज देखिए टॉप जो देश की जगह हैं वहाँ पे हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोग बसे पड़े हैं, पर आप देखिए गढ़वाल वैसा का वैसा ही है। तो ये मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारी लीडरशिप ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मजबूत एक विकल्प लाना पड़ेगा किसी तरह का, चाहे वो किसी भी आंदोलन से आए या जन जागृति से आए या लोगों के जोड़ने से आए, पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यही इन्हीं लोगों को बस कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करके ये नाम बदल के आते रहते हैं और बस यही चलता रहता है इस प्रदेश में। खासकर जैसे 20 साल उत्तराखंड को बने हुए, तो 20 साल में उत्तराखंड में इस समय क्या क्या कमियां देखने को मिली, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और कई चीज़ और भी? मुझे तो कोई भी ऐसा सुधार नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो यहाँ से जुड़ा रहा हूँ और हमेशा ही मेरा आधा समय यहाँ पे निकलता है। तो वही पंचायती राज के प्रभारी सचिव एचसी सेमवाल का बयान, राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने आईटी विभाग के साथ मिलकर काम शुरू किया। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर हेल्प डेस्क काम शुरू कर देगी। बता दें आपको, देहरादून से खबर है जहां पर पंचायती राज के प्रभारी सचिव एचसी सोमवाल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाए और साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो न्याय पंचायती स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने की शुरुआत, साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने आईटी विभाग के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर हेल्प डेस्क काम शुरू कर देगी।
तो 9 नवंबर को शुरुआत की जाएगी थर्ड डेस्क स्थापित करने की। तो वही देहरादून से खबर है, जहां पर एटीएम लूटने गए 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा और सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के एटीएम को काट रहे थे चोर। बैंक के मुंबई मुख्यालय की ओर से पुलिस को सूचना, स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर चोरों को अरेस्ट कर लिया है। तो बैंक के मुंबई मुख्यालय की ओर से पुलिस को ये सूचना मिली, जिसके बाद एटीएम को काटने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एटीएम लूटने गए 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के एटीएम को काट रहे थे ये चोर, जिस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और बैंक के मुंबई मुख्यालय की ओर से पुलिस को ये सूचना मिली थी। तो स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर चोरों को अरेस्ट कर लिया है। तो चोरी की एक बड़ी वारदात जिसको रोक लिया गया है और बैंक जो कि मुंबई में उसका मुख्यालय था, जिसके जरिए पुलिस को ये सूचना मिली और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों को अरेस्ट कर लिया। ये दोनों ही चोर एटीएम को काट रहे थे, एटीएम की चोरी कर रहे थे। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के एटीएम को काटने की फिराक में थे दोनों चोर और उस वक्त लगे हुए थे एटीएम को काटने में, जिस वक्त मुंबई के ही बैंक के कार्यालय ने ये सूचना पुलिस को दे दी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर इस चोरी की वारदात को रोकने में कामयाब रही। हालांकि दोनों ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में अब दोनों चोर हैं। तो एटीएम लूटने गए दोनों चोरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में ये एटीएम था जिसको काटने की फिराक में, लूटने की फिराक में ये दोनों चोर थे और उनकी कार्रवाई जारी थी, चोरी जारी थी। और जिस दौरान बैंक जो कि उसका मुख्यालय मुंबई में मौजूद था, स्थानीय पुलिस को ये सूचना दी, तभी मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और चोरों को अरेस्ट कर लिया। तो इस पूरी चोरी की वारदात, लूट की वारदात को अंजाम देने से, सफल होने से रोक लिया गया और दोनों ही चोरों को अरेस्ट कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सर्व समाज भाईचारा समिति की तरफ से आज भोगपुर गांव में बालिकाओं और माताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। सृष्टि की शुरुआत से महिलाओं का सम्मान किया जाता रहा है, लेकिन युग, काल और सदियां बीतने के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलती चली गई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं अभी भी समाज में है। आए दिन यौन शोषण, दुष्कर्म, गैंगरेप और हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं। इसे दूर करने की जरूरत है। ठीक है, दे दो। दिवस है, आज हमें बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया है यहाँ पे और हमें बहुत खुशी हुई है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमें सम्मानित किया गया है। आज के टाइम पे भी बेटियाँ किसी से कम नहीं है, वो भी आज के टाइम पे कुछ भी कर सकती है। आज सबसे ज़्यादा बेटियाँ ही के समय पर ही बालिका ही सबसे आगे हैं। हवाई जहाज चला रही हैं, आर्मी में हैं, हर चीज़ में सबसे आगे बालिका ही हैं। अगर उन्हें प्रोत्साहन किया जाए तो वो आज के समय पर कुछ भी कर सकती हैं। दिवस समाज के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और यहाँ पर ये भोगपुर में मुझे खुशी है कि हम लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि देखिए आज बालिकाओं की स्थिति देश में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बहुत तेज़ी से आगे ग्राफ बढ़ रहा है। आज हमारी बालिकाएं बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जहां स्पेस में स्थान बनाया, उन्होंने पायलट बनी है, लोको ट्रेन चला रही हैं। आपका कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें बालिका नहीं। बैंक जाएँ तो उसमें अधिकतर बालिकाएँ मिलेंगी, आप टीचिंग लाइन में जाएँ बालिका मिलेंगी। तो बालिकाएँ आज जो हमारे बालक हैं उनसे किसी भी फील्ड में कम नहीं है। तो इस अवसर पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बालिकाओं का जिस घर में सम्मान है वो घर स्वर्ग के तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सह भाईचारा समिति की तरफ से बेटियों को पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें जिस तरीके से समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई और ये कहा गया कि इन अपराधों को रोकना चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए कई बातें कही गई। समारोह का कार्यक्रम भी रखा है जिसमें माताओं को और बालिकाओं को